हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब लोग? चलिए बढ़िया है। सब बढ़िया ही होंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। सारी चीजें अपन ने पढ़ ली है, कुछ टॉपिक्स अपन ने देख लिए हैं, क्लाइमेक्स पार्ट पे आ चुके हैं। नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म अपन को देखना है। पिछले लेक्चर में अपन ने बात करी थी कि नाइट्रोजन के बारे में कुछ स्टडी करने वाले हैं। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है नाइट्रोजन। चलिए आइए उसके बारे में बात करते हैं, शुरुआत करते हैं मेटाबॉलिज्म नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें तो एक एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट है। कौन? नाइट्रोजन, जो प्लांट्स के अलावा ह्यूमंस में भी रिक्वायर होता है। अगर मैं बात करूं कि ये नाइट्रोजन की जो साइकिल है, जिसके अपन ने देखा है कि कार्बन हाइड्रोजन के अलावा, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन भी एक मेन कंस्टिट्यूएंट है। आप देख सकते हैं ह्यूमन के अंदर की 65% ऑक्सीजन है, कार्बन 18% है, हाइड्रोजन 10% है, तो 3% आपको नाइट्रोजन दिखाई देगा बेटा यहाँ पे। तो बेसिकली अपन बात कर रहे हैं कि ह्यूमन के अंदर भी एक मेन कंस्टिट्यूएंट कौन है? नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन के अलावा। नाइट्रोजन एक कंस्टिट्यूएंट है किसका? अमीनो एसिड्स का, प्रोटीन्स का, हार्मोन्स का बेटा, और विटामिन का। बहुत सारे जो है विटामिन अपने बॉडी के अंदर, हार्मोन्स जो है, प्रोटीन्स जो है, अमीनो एसिड्स तो आप जानते ही हैं। और बात करें कि यार क्लोरोफिल्स का भी एक मेन कंस्टिट्यूएंट है, और इसी वजह से ये बहुत ही बड़ा एक मेजर, बात करें अपन की मैक्रोन्यूट्रिएंट का भी मेजर पार्ट है, जो ह्यूमन की बॉडी को एज वेल एज प्लांट की बॉडी को रिक्वायर होता है। प्लांट्स कंपीट करते हैं माइक्रोब्स के साथ फॉर द लिमिटेड नाइट्रोजन दैट इज अवेलेबल इन द सॉइल। जो सॉइल के अंदर लिमिटेड नाइट्रोजन, उसके लिए अवेलेबल नाइट्रोजन के लिए भी कंपीट करते हैं प्लांट्स माइक्रोब्स के साथ। अगर मैं बात करूं कि नाइट्रोजन एक लिमिटिंग न्यूट्रिएंट फैक्टर है, तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। बिल्कुल बात करें अपन की यार, आगे अपन देखें कि नाइट्रोजन जो एग्जिस्ट है वो दो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स, एटम्स एग्जिस्ट करते हैं ट्रिपल नाइट्रोजन बॉन्ड के साथ। आप देख सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे है, और नाइट्रोजन नेचर के अंदर N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जो है यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड के साथ दो एटम्स यहाँ पे जुड़े होते हैं नाइट्रोजन के, जो है नेचर के अंदर अपन को देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूँ नाइट्रोजन फिक्सेशन की, तो जो कन्वर्जन होता है नाइट्रोजन का, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, उसका कन्वर्जन इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया या नाइट्रोजन ऑक्साइड, जैसे कि नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स, तो इनके अंदर जो कन्वर्जन है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का अमोनिया या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो कि नाइट्राइट और नाइट्रेट की फॉर्म में जाने जाते हैं, उसी कन्वर्जन को अपन बेहतर नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। इक्वेशन यहाँ पे दी हुई है, एनसीईआरटी की इक्वेशन है बेटा। N2 प्लस 8 प्रोटोन 8 इलेक्ट्रॉन 16 एटीपी को कंज्यूम करते हुए दो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स बनाए बेटा इसने। S2 रिलीज करी 16 एटीपी और 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन टर्न रिलीज किए गए। तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट इक्वेशन है बेटा। अगर अपन बात करें यहाँ पे कि नेचर के अंदर लाइटनिंग, नेचर के अंदर कैसे जो है नेचुरल फॉर्म में जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, जो लाइटनिंग होती है, जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है सन की, वो यहाँ पे जो है काम करती है नाइट्रोजन फिक्सेशन का। आप देख सकते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन को नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करने का नेचुरली, जो N2 है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स NO, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्राइट और नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है बेटा। अगर अपन बात करें कि इंडस्ट्रियल कंबशंस होते हैं या फायरिंग होती है, फॉरेस्ट फायर जो होते हैं, या फिर पॉल्यूशन होते हैं, ये पावर जनरेटिंग स्टेशन जो होते हैं, व्हीकल के पीछे से जो बेटा कंबस्टेड जो गैस निकलती है, ये सब बेटा नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को जन्म देते हैं। और बात करें अपन कि नाइट्रेट्स और अमोनिया दस फॉर्म्ड बाय एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स एंड कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड्स, प्रोटीन, एंजाइम और न्यूक्लिक एसिड्स। मतलब फिर वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं प्लांट्स, उस जैसे ही वो नाइट्रेट ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, जो नाइट्रोजन है वो ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हुआ या अमोनिया में कन्वर्ट हुआ, वो प्लांट की यूजेबल फॉर्म में आ गया, और यूजेबल फॉर्म में आने की वजह से प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एब्जॉर्ब करके बेटा या तो एंजाइम बनाने में, न्यूक्लिक एसिड्स बनाने में, या बहुत सारी चीजें जो बनाते हैं उनमें जो है यूज कर सकते हैं उसको। अगर अपन बात करें नाइट्रोजन साइकिल के अंदर, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे NH4 जो है वो अमोनिया है, अमोनियम आयन है यहाँ पे, और अमोनियम आयन जो है प्लांट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और एब्जॉर्ब कर रहे हैं यहाँ पे नाइट्रेट की फॉर्म में, और वापस से जो है वो साइकिल चल रही है। तो अगर अपन देख सकते हैं यहाँ पे कि प्लांट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, प्लांट बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है, उनको यूज कर रही है एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन्स बनाने में, ठीक है। ये सब ऑर्गेनिक फॉर्म को कंस्टिट्यूट करते हैं नाइट्रोजन की, प्रोटीन्स, एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड, अमीनो एसिड, सब ऑर्गेनिक फॉर्म को कंस्टिट्यूट करते हैं। और जो नाइट्रोजन गैस है, N2 गैस है, वो इनऑर्गेनिक फॉर्म को कंस्टिट्यूट करती है। जैसा कि आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पे कि प्लांट जो है उनको ईट करते हैं कौन? एनिमल जब मरते हैं बेटा, तो वो अमोनियम बैक्टीरिया जो होता है वो उसको अमोनियम में आयन में कन्वर्ट कर देता है, और प्लांट्स अमोनियम को नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट करके ले लेते हैं, और वापस से साइकिल चलती रहती है। तो इसी वजह से यहाँ पे नाइट्रेट जो बैक्टीरिया है वो अमोनियम आयन को कन्वर्ट करता है बेटा नाइट्रेट में, और नाइट्रेट यूजेबल फॉर्म में आके, और फिर उसके बाद प्लांट्स जो यूज कर लेते हैं उसको, उसके बाद एनिमल्स यूज कर लेते हैं, और इसी तरीके से साइकिल चलती रहती है। अगर अपन बात करें आगे की जो प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन की नाइट्रेट की, अमोनिया की, वो केमिकल और जो केमिकली बाइंडिंग जो बात करें अपन, जो नाइट्रोजन है विद अदर एलिमेंट्स टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इन देयर बाय प्लांट्स एंड देयर बाय इनटू एनिमल्स,
कंस्टिट्यूट नाइट्रोजन एसिमिलेशन। अगर मैं नाइट्रोजन एसिमिलेशन टॉपिक की बात करूं तो नाइट्रोजन एसिमिलेशन में उस प्रोसेस को कहूंगा जिसके अंदर जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है जो नाइट्रेट में और अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो चुकी है, वो नाइट्रेट अमोनियम आयन में जो कन्वर्ट हो चुकी है उस अमोनियम आयन को जो वापस ऑर्गेनिक फॉर्म में जो प्रोटीन, विटामिन, हार्मोन के फॉर्म में, न्यूक्लिक एसिड्स के फॉर्म में जो कंज्यूम कर लिया जाता है उसको बोला जाता है बेटा नाइट्रोजन एसिमिलेशन उसको कहा जाता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे डायग्राम आपको शो हो रहा है कि इस तरह से नाइट्रोजन और नाइट्रेट और अमोनियम आयन कन्वर्ट कर देते हैं, प्लांट के अंदर चले जाते हैं और प्लांट के अंदर से फिर वो बेटा नाइट्रोजन एसिमिलेशन हो जाता है क्योंकि अमीनो एसिड्स वगैरह वहां से बनते हैं उस जो नाइट्रेट वहां पे जो मौजूद है उससे। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू अमोनिया इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। जो डिकम्पोजिशन होता है किसका, जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जो बेसिकली बात करें वहां पे नाइट्रोजन है, कौन सी, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन जो है उसका अमोनिया में कन्वर्ट होना ही बेटा क्या कहलाता है, अमोनिफिकेशन कहलाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉइल ऑर्गेनिक मैटर के अंदर मैन्योर और रूटिंग और प्लांट रेसिड्यूज जो है बेसिकली अमोनिया और अमोनिया से बेटा अमोनियम आयन को बनाते हैं और अमोनियम आयन का अमोनिफिकेशन आप देख सकते हैं हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया के थ्रू, कीमोहेटरोट्रॉफ से बेटा बेसिकली है, कीमोहेटरोट्रॉफ से बेसिकली है। आप देख सकते हैं H2O प्लस यूरिया मिलके बेटा क्या बनाते हैं, अमोनियम आयंस बनाते हैं, NH4 प्लस बनाते हैं और उसके बाद अमोनियम आयन क्या बनाता है बेटा, NH3 बनाता है, अमोनिया बनाता है। तो अमोनियम आयन NH4 प्लस होता है और अमोनिया जो है बेसिकली वो NH3 होता है। और वो जो दो अमोनिफिकेशन की अपन ने जो पढ़ी थी प्रोसेस जिसमें अमोनिया बन रहा था वो बेसिकली NH3 जो बन रहा था इसी प्रोसेस के थ्रू बनता है। आप देख सकते हैं कि जो नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस है उसका मतलब होता है सम ऑफ दिस अमोनिया वोलेटाइल्स एंड री एंटर्स द एटमॉस्फेयर बट मोस्ट ऑफ इट इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट। जो अमोनिया NH4 प्लस आयन जो होता है, सॉरी NH3 जो होता है, वो मोस्ट ऑफ द अमोनिया जो कन्वर्ट हो जाता है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है बेटा, वो कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रेट के अंदर। पहले अमोनिया दो NH3 के जो मॉलिक्यूल्स है वो नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया जो उसको नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट करता है। इस प्रोसेस को अपन इस चीज को अपन नाइट्राइट बोलते हैं बेटा, दिस इज नोन एज नाइट्राइट एंड दिस इज नोन एज नाइट्रेट। तो ये तो नाइट्राइट है और ये नाइट्राइट है, नाइट्राइट फिर नाइट्रोबैक्टर की हेल्प से नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिकली प्रोसेस नाइट्रिफिकेशन है, जब अमोनिया को अपन नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं पूरी तरह से तो वो अमोनिफिकेशन प्रोसेस, सॉरी वो नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नाइट्रिफिकेशन के बाद। अगर नाइट्रिफिकेशन के बाद अपन देखें, अमोनिया इज द फर्स्ट ऑक्सीडाइज्ड टू नाइट्राइट बाय बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास जो अपन ने देखा अभी, और उसके बाद बात करें अपन नाइट्रोकोकस भी इसको कह सकते हैं, और उसके बाद अपन बात करेंगे नाइट्राइट जो है फर्दर ऑक्सीडाइज्ड टू नाइट्रेट बाय नाइट्रोबैक्टर से जो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाती है। दीज स्टेप्स आर कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन स्टेप्स, इसको नाइट्रिफिकेशन स्टेप्स कहते हैं। और जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है बेटा ये कीमोऑटोट्रॉफ्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, कीमोऑटोट्रॉफ्स। कीमोऑटोट्रॉफ्स का मतलब जो खुद से केमिकल का यूज करते हुए अपना फूड बनाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बेसिकली नाइट्राइट जो है वो एब्जॉर्ब कर दिया जाता है लीव्स के थ्रू और फिर प्रोटीन्स और अमीनो एसिड्स बनाने के काम में आता है। अगर अपन बात करें लीव्स के अंदर ये रिड्यूस्ड होता है, इन लीव्स इट इज रिड्यूस्ड टू फॉर्म अमोनिया दैट फाइनली फॉर्म्स द अमीन ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड्स। ये वापस से रिड्यूस हो जाता है लीव्स के अंदर जाके अमीनो फॉर्म में, है ना, और उसके बाद फिर ये अमीनो एसिड्स बनाने के काम में आता है। अगर अपन जिक्र करें डिनाइट्रिफिकेशन का, तो डिनाइट्रिफिकेशन मतलब अपन ने नाइट्रिफिकेशन में क्या करा था, नाइट्रिफिकेशन में अपन ने अमोनिया को कन्वर्ट करा था किसके अंदर बेटा, नाइट्रेट के अंदर। और अगर उसी नाइट्रेट को मैं वापस डिनाइट्रिफिकेशन करके जो है अमोनिया के अंदर कन्वर्ट कर दूं, नाइट्रेट प्रेजेंट इन द सॉइल इज ऑल्सो रिड्यूस्ड टू नाइट्रोजन बाय द प्रोसेस ऑफ डिनाइट्रिफिकेशन। डिनाइट्रिफिकेशन इज कैरिड आउट बाय द बैक्टीरिया सुडोमोनास एंड थायोबैसिलस। अगर मैं उसी नाइट्रेट को वापस से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दूं तो वही प्रोसेस क्या कहलाएगी बेटा, डिनाइट्रिफिकेशन, जिसको दो बैक्टीरिया सुडोमोनास और थायोबैसिलस करते हैं। अगर मैं बात करूं किसकी, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की, बायोलॉजिकली नाइट्रोजन कैसे फिक्स होती है वो तो अपन ने बात करी कि लाइटनिंग से हो जाती है, जो पहला वाला अपन ने इंडस्ट्रियल प्रोसेस देखता था। और अगर अपन बात करें कि बायोलॉजी के थ्रू कैसे, या बैक्टीरिया के थ्रू या माइक्रोब्स के थ्रू कैसे फिक्स होती है, तो अपन बेटा पढ़ेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर। जो कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म से सिर्फ वही नाइट्रोजन को यूज कर सकते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ N2, और उसको यूज करके बेटा फिक्स कर सकते हैं सॉइल के अंदर, और वो कुछ ही ऑर्गेनिजम्स कर सकते हैं जो कि प्रोकैरियोट्स होते हैं बेटा। रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो अमोनिया का रिडक्शन है टू फॉर्म नाइट्रोजन का जो रिडक्शन है टू फॉर्म अमोनिया, वही क्या कहलाता है बेटा, नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन
कहलाता है। इस तरह से बैक्टीरिया जो है बायोलॉजी जो है यूज कर सकते हैं और बेटा नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। अपन ये देखें कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको यूज करते हैं और अमोनियम आयन में कन्वर्ट करके फिर नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करके बेटा और वापस से उसको यूज कर सकते हैं अमोनियम फॉर्म में, ठीक है। और अमोनियम फॉर्म में वापस उसको अमोनिया में कन्वर्ट करके जो है अमीन ग्रुप में ऐड कर देते हैं अमीनो एसिड्स के अंदर और इसी तरह से यूज करते हैं। और कुछ नाइट्रेट जो है डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया वापस से किसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट कर देते हैं। तो यही एंजाइम नाइट्रोजेनेज एंजाइम यहाँ पे यूज होती है और वो नाइट्रोजन एंजाइम विच इज कैपेबल ऑफ नाइट्रोजन रिडक्शन इट एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स। वो एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट होती है प्रोकैरियोट्स के अंदर, इसीलिए प्रोकैरियोट्स जो है बेसिकली वो नाइट्रोजन एंजाइम का यूज करते हुए नाइट्रोजन का रिडक्शन कर देते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का रिडक्शन कर देते हैं और एंटोफिक्सर्स का रोल अदा करते हुए उसको अमोनियम आयन में कन्वर्ट कर देते हैं। इस तरह से यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड के साथ N2 प्रेजेंट है, उसको नाइट्रोजन एंजाइम दो अमोनिया के आयंस में कन्वर्ट कर देते हैं। द नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स कैन बी फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक। ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, नेचर के अंदर इधर उधर घूम रहे होते हैं लाला, या बात करें सिम्बायोटिक हो सकते हैं या फिर रूट्स के साथ जुड़े हो सकते हैं, सॉइल के साथ जुड़े हो सकते हैं। व्हाट इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये उसकी डेफिनेशन अपने सामने, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। छप जानी चाहिए बिल्कुल लाला, ये भूलने की बात है ही नहीं। अगर अपन बात करें आगे की तरफ कि एग्जांपल देखें एजोटोबैक्टर और बेज़ेंटनिकिया का, एजोटोबैक्टर और बेज़ेंटनिकिया ये दो फ्री लिविंग जो है बैक्टीरिया हैं, एरोबिक बैक्टीरिया हैं बेटा, एजोटोबैक्टर और बेज़ेंटनिकिया। एजोटोबैक्टर ये बेज़ेंटनिकिया है, ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया हैं, एरोबिक बैक्टीरिया हैं जो कि क्या करते हैं बेटा जो है नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं सॉइल के अंदर। अगर मैं बात करूं रोडोस्पाइरलम की, रोडोस्पाइरलम एक एनारोबिक फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, वो तो एरोबिक थे दोनों, कौन कौन से बेज़ेंटनिकिया और बात करिए अपन ने रोडोस्पाइरलम। अब यहाँ पे रोडोस्पाइरलम कैसा है, बेज़ेंटनिकिया और एजोटोबैक्टर। अब यहाँ पे बात करें अपन रोडोस्पाइरलम की तो एनारोबिक फ्री लिविंग बैक्टीरिया, ये भी फिक्स करता है। बेसिलस की बात करो तो ये भी फ्री लिविंग और कैसा है एरोबिक। तो कुछ एग्जांपल्स हो गए फ्री लिविंग और एरोबिक के, यहाँ पे कौन कौन से एजोटोबैक्टर, बेज़ेंटनिकिया और बात करें बेसिलस की। और बात करें अपन रोडोस्पाइरलम की तो वो कैसा है बेटा, वो एनारोबिक बैक्टीरिया पर कैसा है फ्री लिविंग है। आगे अपन बात करें कुछ साइनोबैक्टीरिया जैसे कि एनाबिना और नॉस्टॉक की, तो बेटा ये भी फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेसर्स है, पर ये कैसा है, ये साइनोबैक्टीरिया है, वो तो यू बैक्टीरिया है और ये साइनोबैक्टीरिया है। कौन कौन, एनाबिना और नॉस्टॉक। और ये बेटा क्या है, साइनोबैक्टीरिया जो कि फ्री लिविंग है नाइट्रोजन फिक्सिंग। मतलब ये फ्री लिविंग का मतलब होता है ऐसे सॉइल में ऐसे पड़े रहता है, ये बाइंड नहीं होते रूट्स के साथ। अगर मैं बात करूं सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन की तो वो लेग्यूम बैक्टीरिया जिसको अपन राइजोबियम के नाम से जानते हैं, वो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है बेटा। लेग्यूम के अंदर, लेग्यूम क्रॉप्स आप जानते हैं पल्सेस की फैमिली होती है और इसके अंदर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। कैसे कि ये जो लेग्यूम जो होती है ना, ये बेसिकली इसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है लेग्यूम क्रॉप के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया के थ्रू। ये नाइट्रोजन जो है फिक्स करता है क्योंकि यहाँ पे फिक्स हो जाता है ये किसके साथ, रूट्स के साथ। अगर अपन बात करें स्पीशीज ऑफ रॉड शेप्ड राइजोबियम की, तो रूट राइजोबियम जो है रॉड शेप्ड होता है और रॉड शेप्ड होने के साथ साथ ये क्या करता है बेटा, ये सेवरल लेग्यूम्स सच एज अल्फाल्फा, स्वीट क्लोवर, स्वीट पी, लेंटिल्स, गार्डन पी, ब्रॉड बीन, क्लोवर बीन्स, इसके अंदर जो है बेसिकली क्या करता है, यहाँ पे आपको जो है ये क्रॉप्स दिखा रखी है, इनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन करता हुआ दिखाई देगा। अगर मैं बात करूं गार्डन पी और बीन्स की, तो इस तरह से आपको यहाँ पे जितने भी लेग्यूम्स क्रॉप्स हैं यहाँ पे होती है उनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। जो मोस्ट कॉमन एसोसिएशन होता है वो नोड्यूल्स होता है, नोड्यूल फॉर्मेशन करता है कौन, राइजोबियम बैक्टीरिया, तब जाके बेसिकली वो क्या करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन कर पाता है। दीज नोड्यूल्स आर स्मॉल आउटग्रोथ्स ऑन द रूट्स, ये रूट्स की आउटग्रोथ होती है। द माइक्रोफ्रैंकिया, फ्रैंकिया की अगर अपन बात करें तो वो जो क्या है, वो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के रूट्स में भी क्या करता है बेटा, वो तो लेग्यूमिनस के अंदर कौन करता है, राइजोबियम। और फ्रैंकिया की अपन बात करें बेटा, तो फ्रैंकिया की बात करें तो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल बनाता है किसके अंदर, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर। एल जैसे कि एग्जांपल एलनस के अंदर, एलनस एक ऐसा प्लांट है जिसके अंदर जो है फ्रैंकिया जो है रूट फिक्सिंग नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है फ्री लिविंग फॉर्म में। राइजोबियम और फ्रैंकिया जो है फ्री लिविंग सॉइल में होते हैं बट सिम्बाइट्स की तरह एक्ट करते हैं। ऐसे तो फ्री लिविंग पड़े रहेंगे, पर जैसे आपने लेग्यूम क्रॉप लगाई तो उसमें तो आपको बेटा जो है सिम्बाइटिक फॉर्म में करते हुए दिखाई देंगे। अगर मैं बात करूं फ्रैंकिया की, तो फ्रैंकिया जो है बेटा वो नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है किसके अंदर, एलनस के अंदर। अगर अपन नोड्यूल्स को कट करें और नोड्यूल्स को बीच में से कट करने पे देखें तो बेटा आपको पिंक कलर दिखाई देगा, वहां पे क्या दिखाई देगा, पिंक कलर दिखाई देगा। और पिंक कलर का मतलब होता है कि वहां पे लेग हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है बेटा। क्या प्रेजेंट है वहां पे, लेग हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है लाला, ठीक है। इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन और लेग हीमोग्लोबिन। अगर अपन बात करें नोड्यूल फॉर्मेशन की, नोड्यूल कैसे बनता है, तो नोड्यूल कुछ सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस के थ्रू बनता है, कुछ सीक्वेंस प्रोसेस के थ्रू वहां पे नोड्यूल बनता है। अगर अपन बात करें कि यहाँ पे सेंसियाटी के अंदर डायग्राम है,
सॉइल पार्टिकल्स आपको दिखा रखे हैं, रूट हेयर आप अंदर यहाँ पे है, और बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया बेटा, राइजोबियम बैक्टीरिया। जैसे ही यहाँ पे एक हुक बनता है, इन्फेक्शन थ्रेड वहां से एंटर करता है, ये इन्फेक्शन थ्रेड यहाँ से एंटर करा, और इन्फेक्शन थ्रेड एंटर करके कहाँ पहुंच गया, पेरिसाइकिल और कॉर्टेक्स पे पहुंच गया, और वहां पे बेटा एक मैच्योर नोड्यूल बना दिया, यहाँ इस तरह से मैच्योर नोड्यूल यहाँ पे बना देता है। इस पूरी प्रोसेस को अपन देख सकते हैं डिटेल में। जो स्टेजेस होती हैं वो इस तरह से होती है कि राइजोबिया अट्रैक्ट होता है, किसके थ्रू अट्रैक्ट होता है, जितने भी शुगर्स और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स वहां पे रिलीज किए जा रहे हैं होस्ट के द्वारा, होस्ट मतलब यहाँ पे कौन सा प्लांट है, लेग्यूम प्लांट की रूट के द्वारा वहां पे कुछ शुगर्स रिलीज किए जाते हैं, और उनकी रिलीज होने की वजह से जो बैक्टीरिया वो अट्रैक्ट होता है, और अट्रैक्ट होने के बाद रूट हेयर के जो रूट हेयर से वहां पे पहुंचता है, और रूट हेयर जैसे ही कर्ल होते हैं थोड़े से, ठीक है, कर्ल होते हैं, तो बैक्टीरिया वहां पे इन्वेड कर जाता है, और इन्वेड करने की वजह से वहां पे एक इन्फेक्शन थ्रेड बनाता है अंदर तक, और जब इन्फेक्शन थ्रेड अंदर तक बनता है बेटा, तो वहां पे ये देखने को मिलेगा कि वहां पे नोड्यूल बनता है कॉर्टेक्स और पेरिसाइकिल के सेल्स के अंदर। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर शुगर रिलीज नहीं होती तो थ्रेड भी नहीं बनता बेटा। अरे समझ तो रहा है ना तू यार, कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि अगर वहां पे थ्रेड कब बनता है, जब शुगर रिलीज होती है, तो भैया ये इन्फेक्शन थ्रेड पहुंचेगा कॉर्टेक्स और पेरिसाइकिल के अंदर, और जैसे ही वहां पहुंचेगा तो बेटा वहां पे बनेगा नोड्यूल कॉर्टेक्स और पेरिसाइकिल के अंदर, और वही फिक्स करेगा क्या, फिर नाइट्रोजन। वहां पे एक एंजाइम आएगी नाइट्रोजिनेस, और वही आके क्या पहुंचाएगी बेटा, आगे पहुंचाएगी नाइट्रोजिनेस एंजाइम जो है नाइट्रोजन को फिक्स करके ऊपर तक पहुंचाएगी। देन द बैक्टीरिया रिलीज फ्रॉम द थ्रेड इनटू द कॉर्टिकल सेल्स ऑफ द होस्ट, स्टिमुलेट द होस्ट सेल्स टू डिवाइड, ये होस्ट सेल्स को डिवाइड करने के लिए स्टिमुलेट करता है। चलिए आइए इस प्रोसेस को अपन थोड़ा सा देखें। तो राइजोबियम यहाँ पे आया, और राइजोबियम ने आके बेसिकली क्या किया कि जैसे ही शुगर्स और वो रिलीज हुई, तो राइजोबियम ने वैसे ही वहां पे रूट थ्रेड बनाना शुरू कर दिया। राइजोबियम यहाँ पे जैसे ही वहां पे थ्रेड बना, कर्लिंग हुई रूट हेयर की, राइजोबियम फिक्स हुआ, वहां पे रूट हेयर्स बनना सॉरी वहां पे जो इन्फेक्शन थ्रेड वो बनना शुरू हुआ, और वो इन्फेक्शन थ्रेड के थ्रू बैक्टीरिया कहां पे पहुंच गया लाला, पहुंच गया कॉर्टेक्स और पेरिसाइकिल के अंदर, और वहां पे कराने लगा डिवीजन पे डिवीजन। और डिवीजन से क्या हुआ बेटा कि वहां पे बन गया एक मास ऑफ सेल बन गया, वहां पे एक नोड्यूल बन गया, और वो नोड्यूल ही क्या है, बेसिकली यूनिट है नाइट्रोजन फिक्सेशन की। अरे समझ में तो आ रहा है ना यार लाला। thus leads to differentiation of specialized nitrogen fixing cells, the nodule thus formed establish a direct vascular connection, एक डायरेक्ट वेस्कुलर कनेक्शन बना लेता है प्लांट के साथ। तो चाहता तो वो बाहर भी बना सकता था रूट हेयर के अंदर, पर नहीं, वो कॉर्टेक्स और पेरिसाइकिल में पहुंचा, और वहां पे जाके उसने नोड्यूल बनवा रहा है। क्यों बनवा रहा है बेटा, क्योंकि वो चाहता है कि डायरेक्ट वेस्कुलर कनेक्शन हो जाए लाला। अरे समझ में तो आ रहा है ना यार, क्या गेम चल रहा है, ये गेम चल रहा है नाइट्रोजन फिक्सेशन का। बैक्टीरिया यहाँ पे जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करा रहा है, जो नोड्यूल बना है उसके अंदर जितनी भी नाइट्रोजन एंजाइम है, लेग हीमोग्लोबिन, नेसेसरी नाइट्रोजन फिक्सिंग एंजाइम्स है, वो सब उसके अंदर प्रेजेंट है। और बात करें अपन नाइट्रोजिनेस की, तो नाइट्रोजिनेस एंजाइम बेटा क्या है, किसकी बनी होती है, दो अपन बात करें प्रोटीन्स की बनी होती है, किसकी, मोलिबेडनम आयरन प्रोटीन की बनी होती है, जो कैटेलाइज करती है। याद रखना है बच्चे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि मोलिबेडनम और नाइट्रोजन प्रोटीन की बनी होती है, मोलिबेडनम और आयरन प्रोटीन की बनी होती है नाइट्रोजिनेस एंजाइम, जो कैटेलाइज करती है कन्वर्जन किसको, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने का काम करती है। और फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो बनता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, वो अमोनिया बनता है, और वही अपन को बनाना है। बेसिकली क्या है बेटा, यहाँ पे तो अपन को अमोनिया निकालना है। चलिए आइए शुरू करते हैं। अमोनिया नाइट्रोजन जो हाईली सेंसिटिव होती है किसके लिए, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के लिए। अरे यार ये क्या बात है, ऐसे तो एंजाइम जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करती है, पर ये जो है ना, ये नाइट्रोजन एंजाइम जो है ना, ये हाईली सेंसिटिव होती है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के लिए, कि भैया मैं तो एब्सेंस में ही काम करूंगी। अरे यार दीदी क्या कर रही हो, हाँ बिल्कुल, मैं तो नहीं करूंगी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, अगर ऑक्सीजन रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी, और अगर ऑक्सीजन नहीं रही तो मैं बहुत धड़ल्ले से काम करूंगी। ठीक है दीदी, ऑक्सीजन को एब्सेंट करा देंगे, आपको काम कराएंगे, पर हम क्यों, क्योंकि हमें तो नाइट्रोजन फिक्स करनी ही करनी है, तो एनारोबिक कंडीशन यहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे। तो रिएक्शन जो होगी वो इस तरीके से होगी कि N2 8 प्रोटॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन 16 एटीपी के साथ मिलकर 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल बना लेगा लाला। ये हुई ना बात यार, सर समझ में आ गया सब कुछ, बिल्कुल समझ में आना जरूरी है बेटा, पढ़ी इसीलिए रहे हैं अपन, और नहीं तो क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन स्कैवेंजर यहाँ पे, अब सर ऑक्सीजन तो सर ऐसा कि अपन हाथ से रोकेंगे, बैरिकेड बनाएंगे क्या, ये नहीं नहीं दीदी आप अंदर नहीं जा सकती, आप अंदर चलेगी तो हमारी जो एंजाइम दीदी है ना वो काम करना बंद कर देंगी, वो ऐसे रुकेगी क्या यार ऑक्सीजन, अरे सॉइल के अंदर प्रेजेंट होती है। तो फिर क्या करेंगे कि बेटा वहां पे लेग हीमोग्लोबिन प्रेजेंट करा देंगे अपन सर,
ये है बात। लेग हीमोग्लोबिन एंजाइम जो है, लेग हीमोग्लोबिन जो प्रेजेंट है ना, वहां पे ऑक्सीजन स्कैवेंजर का काम करेगा, वो ऑक्सीजन को खा लेगा नोच नोच के, अरे जाने नहीं देगा अंदर और खा लेगा पूरा, तभी तो नाइट्रोजनेस को काम कराने देगा भाई, नाइट्रोजन फिक्सेशन का। और यही इंटरेस्टिंग है, ये इंटरेस्टिंग है नोट करना कि माइक्रोब्स जो एरोबिक्स की अदर एरोब्स की तरह फ्री लिविंग कंडीशन के अंदर रहते हैं ना बेटा, वही एरोबिक बैक्टीरिया फ्री लिविंग कंडीशन में जो रहते हैं वही नाइट्रोजन फिक्सेशन के टाइम पे एनारोबिक का नाटक करने लग जाते हैं यार। क्या बात कर रहे हो सर, हाँ बड़े नखरे हैं भाई इनके, तो समझ रहे हो तुम, टाइम आने पे गधे को वहां बनाना पड़ता है बेटा। और बेसिकली यहाँ पे जो एरोब्स है ना, वो एरोब्स यहाँ पे बेसिकली ऐसे तो फ्री लिविंग पड़े हुए थे सॉइल के अंदर जब तक नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर रहे थे, पर जैसे ही नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की बारी आई उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, हम तो भैया फ्री लिविंग नाइट्रोजन, अब तक तो फ्री लिविंग रह रहे थे पर अब सिम्बायोटिक करने जा रहे हैं, तो हम तो एनारोबिक कंडीशन के अंदर काम करेंगे वरना नहीं करेंगे। और बेटा ये जो आपको यहाँ पे सिंपल प्रोसेस दिखा रखी है कि नाइट्रोजन की 3 बॉन्ड थे, 2 नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स थे, ये एंजाइम है, एंजाइम नाइट्रोजनेज है, यहाँ पे आके जुड़े, पहला बॉन्ड टूटा बेटा, एक हाइड्रोजन जुड़ा, दूसरा बॉन्ड टूटा बेटा, 2 हाइड्रोजन एक एक पे दोनों पे जुड़े, और सिंगल बॉन्ड दोनों टूट गए, 2 नाइट्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो गए। सिंपल प्रोसेस आपको एनसीईआरटी के अंदर भी गिवन है बेटा, और ये पूरी की पूरी प्रोसेस आपको याद करनी है, रट लेनी है, समझ लेनी है, जान लेनी है, मान लेनी है। अरे आया कि नहीं, चलिए आगे बात करते हैं अपन। अमोनिया सिंथेसाइज करता है, अमोनिया सिंथेसाइजेस synthesis by nitrogenase requires a very high input of energy 16 ATP, याद है ना यार लाला, it requires 8 ATP for each NH3, तो 2 ATP तो 16 ATP, अरे याद है ना यार, अरे एक NH3 के लिए 8 ATP, तो 2 NH3 के मॉलिक्यूल बन रहे हैं ना, तो वहां पे 16 ATP हो गए। अरे हाँ बिल्कुल सही बात है सर, बहुत सिंपल सी मैथमेटिक्स है। द एनर्जी रिक्वायर्ड इज ऑब्टेन फ्रॉम द रेस्पिरेशन ऑफ द होस्ट सेल, होस्ट सेल के रेस्पिरेशन से जो एनर्जी मिलती है वो वहां से ले ली जाती है। अगर अपन बात करें अमोनिया की फेट की, कि अमोनिया का क्या फेट होने वाला है, अमोनिया कैसे वहां पे फेट जो है, अमोनिया का क्या फेट होने वाला है, तो फिजियोलॉजिकल पीएच पे तो अमोनिया जो है वो NH4+ आयन के अंदर कन्वर्ट हो, अमोनियम आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है फिजिकली फिजियोलॉजिकल फेज में। और अमोनियम आयन जो है वो क्वाइट टॉक्सिक होता है प्लांट के लिए, इसलिए उसको अमोनिया में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है, जिसके थ्रू अब अमोनियम आयन को कैसे अमोनिया में कन्वर्ट किया जा सकता है। इन दिस प्रोसेस, पहला प्रोसेस है रिडक्टिव अमीनेशन। अब यहाँ पे रिडक्टिव अमीनेशन का मतलब है रिड्यूस तो होगा ही होगा, अमीनेशन भी होगा, अमीन ग्रुप ऐड होने वाला है। इन दिस प्रोसेस अमोनिया रिएक्ट्स विद अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड एंड फॉर्म्स ग्लूटामिक एसिड। जो अमोनियम आयन है ना बेसिकली वो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के साथ जुड़ता है और ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर ग्लूटामेट या ग्लूटामिक एसिड बना लेता है बेटा। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से क्या बन गया, ग्लूटामेट या ग्लूटामिक एसिड बन गया, H2O रिलीज हो गया और यहाँ पे NADPH2 यूज हो गया। दूसरा जो प्रोसेस है वो है ट्रांसअमीनेशन। इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम एन अमीनो एसिड टू द कीटो ग्रुप ऑफ कीटो एसिड। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये ट्रांसफर होता है किसका, अमीनो ग्रुप का, ट्रांसफर ऑफ एन अमीनो ग्रुप का ट्रांसफर, मतलब NH3+ का ट्रांसफर किस पे, फ्रॉम एन अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड है वहां पे, कोई सा भी एक अमीनो एसिड ले लेंगे, अभी एग्जांपल भी देखेंगे, टू द कीटो ग्रुप ऑफ कीटो एसिड, टू द कीटो ग्रुप, ये कीटो ग्रुप ऑफ कीटो एसिड है कोई, उसकी कीटो ग्रुप। अब आप देख सकते हैं वहां पे जो R1 है वो कहाँ आ गया बेटा, CO-, ये R1 इससे जुड़ा हो गया, वहां से वो जुड़ के हट के NH3 किस पे आ गया बेटा, R2 वाले पे आ गया, किस पे आ गया, R2 वाले पे आ गया। तो ये अपन ने बात करी किसकी, ट्रांसअमीनेशन की। ग्लूटामिक एसिड इज द मेन अमीनो एसिड फ्रॉम विच द ट्रांसफर ऑफ NH2 द अमीनो ग्रुप। आप एग्जांपल ले सकते हैं, ग्लूटामिक एसिड यहाँ पे एक अमीनो एसिड है जिसके ऊपर क्या लगा हुआ है बेटा, NH3 अमीनो ग्रुप लगा हुआ है। एग्जांपल जो अभी पिछली प्रोसेस है उसका देख रहे हैं अपन, एक अल्फा कीटो एसिड यहाँ पे मौजूद है और क्या हुआ बेटा कि ये NH3 अमोनिया ग्रुप जो है ना वो अल्फा अमीनो एसिड बन चुका है। क्यों, क्योंकि इसके आके ऊपर जुड़ गया और इसके ऊपर आके जुड़ गया बेटा, तो क्या हुआ, ये तो कन्वर्ट हो गया अल्फा टू ग्लूटारेट में और ये अल्फा अमीनो एसिड हो गया। तो ट्रांसफर हो गया किसका, एक अमीनो ग्रुप का एक अमीनो एसिड से दूसरे अमीनो एसिड पर। अगर अपन बात करें एंजाइम जो यहाँ पे यूज होगी वो होगी बेटा ट्रांसअमीनेज, जो कि इस पूरी रिएक्शन को कैटेलाइज करेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांसअमीनेज कैटेलाइज करेगी उस पूरे रिएक्शन को। एक अमीनो एसिड का फंक्शनल ग्रुप, अमीनो ग्रुप दूसरे अमीनो एसिड के फंक्शनल ग्रुप पे जाके जुड़ गया, बस इतना सा हुआ है। द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट अमाइड्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट अमाइड्स है जैसे कि एस्पार्जिनिन है, ग्लूटामिन, ये एस्पार्जिनिन है, ये ग्लूटामिन है, ये जो है ये इसी तरीके से स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो बनते हैं ना वो इसी तरीके से बनाते हैं, किसके, ट्रांसअमीनेशन और रिडक्टिव अमीनेशन के
थ्रू। अगर अपन बात करें, दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम 2 अमीनो एसिड्स नेमली एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। एस्पार्जिनिन जो है ना उससे एस्पार्टिक एसिड बनता है और ग्लूटामेट से ग्लूटामिन बनता है। ग्लूटामिन क्या है बेटा, एक अमीनो एसिड है और बेसिकली जो ग्लूटामेट है वो भी अमीनो एसिड है। ट्रांसअमीनेशन और रिएक्टिव अमीनेशन के थ्रू बनते हैं। द हाइड्रोक्सिल पार्ट ऑफ द एसिड इज रिप्लेस्ड बाय अनदर NH2 रेडिकल। जो हाइड्रोक्सिल पार्ट होता है वो NH2 रेडिकल से जो है यहाँ पे जो रिप्लेस हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल पार्ट है वो रिप्लेस हो गया किससे, अमीनो रेडिकल से यहाँ पे रिप्लेस हो गया। Since amides contain more nitrogen than amino acids, they are transported to other parts of the plant via xylem vessels। क्योंकि बात करें अपन अमाइड्स के अंदर मोर नाइट्रोजन होती है अमीनो एसिड्स के मुकाबले, तो उनको बेटा जाइलम के थ्रू जो है प्लांट के अदर पार्ट्स में उनको जो है वहां पे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है जाइलम के थ्रू। इन एडिशन along with the transpiration system, the nodules of some plants export the fixed nitrogen as urates। यूरेट्स की तरह भी फिक्स करते हैं कुछ जो लेग्यूम प्लांट्स है, जैसे कि सोयाबीन भी एक लेग्यूम प्लांट है। दीज कंपाउंड्स आल्सो हैव पर्टिकुलरली हाई नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो। इनके भी कुछ हाइड्रोजन से कार्बन से रेशियो ज्यादा रहते हैं। कुछ एमसीक्यूज अपन डिस्कस करते हैं। नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज 2 नाइट्रोजन एटम्स। नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर के अंदर 2 नाइट्रोजन एटम के फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करती है बेटा, अपन सब जानते हैं। बच्चा बच्चा जानता मेरा, ट्रिपल बॉन्ड के साथ एग्जिस्ट करती है। कंप्यूटर मास्टर थर्ड ऑप्शन लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल करेक्ट आंसर, शाबाश बेटा। कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन टू अमोनिया इज। जो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन का कन्वर्जन होता है अमोनिया के अंदर वो क्या कहलाता है, नाइट्रोजन एसिमिलेशन कहलाता है क्या? नहीं 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 नहीं, वो तो भैया वो अमीनो एसिड बनाना जो होता है ना, अमोनिया आयन से नाइट्रोजन यूज करना इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक अमोनिया एसिड्स बनाना, तो नाइट्रोजन एसिमिलेशन। अमोनिफिकेशन तो यार अमोनियम आयन बनाना होता है, और नाइट्रिफिकेशन तो सर वो अमोनियम आयन को नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट करना होता है। तो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को अमोनियम में कन्वर्ट करना बेटा क्या कहलाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। फोर्थ ऑप्शन लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए, अमोनिया इज फर्स्ट ऑक्सीडाइज टू नाइट्राइट बाय। अमोनिया को ऑक्सीडाइज किया जाता है नाइट्राइट में कौन सा बैक्टीरिया करता है? नाइट्रोसोमोनास करता है, सुडोमोनास, अजोला या नन ऑफ दीज? सर अमोनिया को ऑक्सीडाइज करता है नाइट्राइट में सर, सुडोमोनास तो नहीं था, सुडोमोनास तो डिनाइट्रिफिकेशन कर रहा था, अजोला तो बैक्टीरिया फिक्स एक वो थी जो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्स कर रही थी। नन ऑफ दीज तो हो नहीं सकता सर, नाइट्रोसोमोनास यहाँ पे होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन लॉक कर दिया जाए कंप्यूटर मास्टर। बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो ये लास्ट क्वेश्चन जो अपने पास है, मोलिबेडनम और एफी प्रोटीन वो कौन से एंजाइम का कंस्टिट्यूट करता है बेटा? सबको पता है कि नाइट्रोजन एंजाइम ही एक ऐसे एंजाइम है जो कि मोलिबेडनम और एफी प्रोटीन। बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो ये अपन ने बात करी बेटा किसकी, ये अपन ने बात करी यहाँ पे बेसिकली कि भैया किस तरह से नाइट्रोजन फिक्स की जाती है। बहुत सारा अपन ने इस टॉपिक के अंदर पढ़ा है कि किस तरह से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन अपन फिक्स करते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन कैसे कहते हैं, नाइट्रिफिकेशन कैसे कहते हैं, और उसके बाद उस अमोनिया का फेट क्या होता है कि उसको किस तरह से जो है न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है ट्रांसअमीनेशन और रिडक्टिव अमीनेशन के थ्रू। तो ये जब इस चैप्टर स्टार्ट किया था वहां पे देखे थे कुछ मिनरल न्यूट्रिएंट्स, और उसके बाद अपन ने देखा कि उनकी कैटेगरी मैक्रो और माइक्रो के अंदर, फिर उनका क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी देखा, फिर उसके अंदर भी देखा कि डेफिशिएंसी कैसे आती है, टॉक्सिसिटी कैसे आती है। फिर अपन ने डील किया कि यार किस तरह से अपन सॉइल एज ए रिजर्वियर होता है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स का। फिर अपन ने देखा कि नाइट्रोजन को कैसे अपन एसिमिलेट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और प्लांट्स उसको फिक्स कर सकते हैं ताकि अपन उसको एसिमिलेट कर पाए। तो ये सारी बातें करें अपन इस चैप्टर के अंदर, बाकी सब देखेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।